इंडस्ट्री में भाई भाई वाला गाना अगर किसी के लिए बजाया जा सकता है तो वो है सलमान खान और संजय दत्त। दोनों ऐसे भी भाई हैं और एक दूसरे के भी भाई हैं। दोनों ने सुख दुख शेयर किया है और बहुत कुछ एक जैसा जिंदगी में झेला है, फिर चाहे लव लाइफ की प्रॉब्लम्स हो या फिर दोनों की कंट्रोवर्सीज हो या फिर जेल जाना हो। और यकीन मानिए कि सलमान खान और संजय दत्त में बॉन्डिंग भी भाइयों की तरह ही है। इनफैक्ट सगे भाइयों से ज्यादा बॉन्डिंग है दोनों में। दोनों ने एक दूसरे को बहुत संभाला है। इस बॉन्डिंग में प्रॉब्लम तब आई थी जब दोनों के बीच एक लड़की आई और इस लड़की की वजह से इन दोनों की बॉन्डिंग में दरार आ चुकी थी। ये बात तब की है जब संजय दत्त 2015 के आसपास जेल गए थे। वो अपनी सजा पूरी करने के लिए जेल गए थे क्योंकि सलमान खान को पता है, वो खुद जेल जा चुके हैं और वो समझते हैं कि एक बार जब इंसान जेल चला जाता है और इंडस्ट्री से गायब हो जाता है तो आते से ही उसके लिए इमेज बिल्ड करना, नई इमेज बनाना और काम करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। नहीं तो इंडस्ट्री में वो 3-4 सालों से वैसे ही काम नहीं कर रहा और इंडस्ट्री तो भूल ही जाती है। ऐसे में जिस वक्त संजय दत्त जेल की सज़ा काट रहे थे तब बाहर भाई सलमान खान उनके लिए कमबैक का प्लान तैयार कर रहे थे। सलमान खान खुद भुगत भोगी थे, जेल वो भी जा चुके थे, लेकिन अपनी स्ट्रॉन्ग इमेज बिल्ड करके सलमान ने अपना करियर वापस खड़ा कर दिया और यही कुछ सलमान संजय दत्त के लिए करना चाहते थे। संजय दत्त जिस वक्त जेल में थे और जेल से बाहर आने की जब तैयारी कर रहे थे और कई बार जब वो पेरोल पर बाहर आए थे तब सलमान खान ने संजय दत्त से मुलाकात की थी और प्लान बताया था कि आगे तुम्हें किस तरह चलना है। सलमान खान ने संजय दत्त को सजेस्ट किया उस लड़की का नाम जिस लड़की ने सलमान का करियर ट्रैक पर ला दिया और जिस सलमान को भाई कहा जाता था वो बन गए भाईजान। यानी कि सलमान की वो मैनेजर जिसने सलमान के लिए ऐसी कहानियां ढूंढी कि सलमान की गुडविल बहुत बड़ी और इमेज पॉजिटिव बन गई। बजरंगी भाईजान फिल्म से सलमान के किरदार में, सलमान की इमेज में बहुत बड़ा इफेक्ट आया और सलमान के करियर की वन ऑफ द हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म बजरंगी भाईजान है। उसी बजरंगी भाईजान दिलाने वाली मैनेजर का नाम सलमान खान ने संजय दत्त को सजेस्ट किया। रेशमा शेट्टी ये मैनेजर थी जिसने सलमान के करियर में बहुत उछाल लाया था और रेशमा शेट्टी का नाम ही सलमान ने संजय दत्त को सजेस्ट किया था कि इस बंदी को मैनेजर रख लो, बेस्ट प्रोजेक्ट खींच के लाएगी मार्केट से और अच्छी प्राइस भी दिलवाएगी, साथ ही ऐसी कहानियां लाएगी जो जेल से आने के बाद तुम्हारी इमेज को एक मसीहा के रूप में बना देगी। संजय दत्त को सलमान का ये प्लान बिल्कुल ठीक लगा, इसीलिए संजय दत्त ने इसमें ज़्यादा अपना दिमाग नहीं लगाया और सलमान के कहने पर रेशमा शेट्टी को अपनी मैनेजर रख लिया। संजय दत्त निश्चिंत हो गए थे करियर वाइज कि भाई काम तो मैनेजर ढूंढ लेगी, संजय दत्त को बस अपनी सज़ा ख़त्म करनी है और अपनी बॉडी फिट रखनी है और काम के लिए तैयार रहना है। इसी दौरान जेल से संजय दत्त बाहर आते हैं और बाहर आने के बाद संजय दत्त रेशमा शेट्टी से हर रोज़ मीटिंग्स फॉलोअप लेते हैं कि कोई नया प्रोजेक्ट, लेकिन कोई काम ही नहीं मिलता है। ऐसा एक बार नहीं, ऐसा कई बार हो गया। अब जब कई बार ऐसा हो गया कि काम नहीं मिल रहा है तब संजय दत्त ने खुद सिचुएशन को समझने की कोशिश की, क्योंकि सलमान ने तो रेशमा शेट्टी का नाम सजेस्ट किया था और बहुत बढ़ा चढ़ा कर बात कही थी कि इतनी स्मार्ट लड़की है, इतनी सारी फिल्में लाएगी। लेकिन उसके बावजूद जब संजय दत्त को रेशमा शेट्टी के थ्रू काम नहीं मिला तो संजय दत्त ने मार्केट में जानने की कोशिश की कि आखिर मेरे साथ कोई फिल्में क्यों नहीं करना चाहता है। संजय दत्त को लगा कि शायद जेल से आए हैं इसलिए या फिर और कोई रीज़न। संजय दत्त ने अपने सोर्सेज दौड़ाए इंडस्ट्री में और पता करने की कोशिश की कि माजरा क्या है। तो जो माजरा घूमकर सामने आया वो चौंका देने वाला था। संजय दत्त को पता चलता है कि इस पूरे टाइम में संजय दत्त को फिल्में तो ऑफर हुई, लेकिन उन सब फिल्मों में प्रोड्यूसर्स ने संजय दत्त की जगह दूसरे एक्टर्स को कास्ट कर दिया। इसके पीछे कारण ये नहीं कि उन्हें संजय दत्त की काबिलियत पर या स्टारडम पर शक था। कारण ये था कि रेशमा शेट्टी ने मार्केट में संजय दत्त की जो कीमत थी, जो फीस थी, वो इतनी हाई कोट की कि प्रोड्यूसर्स उस कीमत में संजय दत्त को नहीं लेना चाहते थे और उनसे छोटे या दूसरे एक्टर्स को उन्होंने संजय दत्त की जगह कास्ट किया। इसके बाद संजय दत्त ने रेशमा शेट्टी की क्लास लगाई और रेशमा शेट्टी को फायर भी कर लिया और उसके बाद खुद के हिसाब से जब संजय दत्त ने अपने मैनेजर को रखा और काम करना शुरू किया तो संजय दत्त फिर से काम पर लौट गए। तो सलमान के इस सजेशन से संजय दत्त को काम मिला तो नहीं बल्कि कई महीनों तक बेरोजगार और बैठना पड़ा। और तो और इस इंसिडेंट के बाद
संजय दत्त और सलमान खान के रिश्ते में भी थोड़ी खटास आई कि सलमान के सजेशन पर रेशमा शेट्टी को हायर किया और काम 2 पैसे का भी नहीं हुआ। तो दोनों भाइयों में भी ऐसी दूरियां आई कि जब संजू फिल्म के लिए रणबीर कपूर को कास्ट किया गया था तो सलमान खान ने संजय दत्त को रिक्वेस्ट किया था कि इसको मत लो, किसी और एक्टर को कास्ट करो, क्योंकि सलमान पर्सनली रणबीर को पसंद नहीं करते हैं। लेकिन तब संजय दत्त ने सलमान की ये बात जानबूझकर नहीं मानी, क्योंकि इस इंसिडेंट के बाद उन्हें सलमान के किसी भी सजेशन पर विश्वास नहीं रहा।